प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री हों, देश के मंत्री हों और ये भरोसा दिलाएं कि निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो कम से कम अब आप 7 साल बाद सरकार को बताना चाहिए कि उनके निवेश के आने से इतने नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिली है और इतने रुपए का निवेश जमीन पर पहुंच चुका है। लगातार सरकार झूठ बोल रही है और जो चंडीगढ़ में हुआ है, ऐसे बोर्ड की लूट कहीं नहीं देखी होगी, जहां सुप्रीम कोर्ट के भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो संदेश आया है, जो जिस तरह से बातें हम और आपने देखी और सुनी है, सोचिए क्या ये चुनाव हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी बोर्ड को नहीं लूट रही है? ये भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, एक गैंग टाइप बन करके काम कर रहा है। और समय समय पे हम लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, ग्रोह है और कोई भी काम करा सकते हैं। जब एक अधिकारी से वोटों में हेर फेर हो सकती है, खुलेआम सीसीटीवी पे देखा। मैं बधाई देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी वजह से कम जनता के सामने सच्चाई आई है। और बधाई उन लोगों को भी दूंगा जिन लोगों ने आखिरी वक्त तक वो लड़ाई लड़ी। अगर वो निराश हो जाते, चाहे वो आप दल हो, कांग्रेस हो या और दल हो, जिनकी लड़ाई की वजह से कम भारतीय जनता पार्टी का ये जो चेहरा है वो बाहर आ गया कि किस तरीके से दल नहीं एक गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं। अखिलेश जी, चल रहा है राहुल गांधी जी की यात्रा का, 2 जगह आप शामिल नहीं हो पाए। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? गठबंधन होगा शीट शेयरिंग को लेकर होगा। के विवाद छिड़ा हुआ है और कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत कांग्रेस जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अरे बात सब पुरानी हो गई। अरे कहीं हमारे आपने दरवाजा पत्रकार बंद तो नहीं कर साथी, दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा? कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी के सलीम शेरवानी ने अंत भला तो सब भला। सलीम शेरवानी ने समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात करी है और वो कह रहे हैं कि पीडीए को जो है बर्बाद कर दिया है, पीडीए में कुछ नहीं है। अखिलेश यादव आपका नाम लेकर के निशाना साफ। कोई बात नहीं, ये राजनीति में कई ऐसे मौके आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि लोगों को जोड़ना, लोगों को साथ लाना। अगर पार्टी में कहीं कुछ नहीं कभी दे पाए तो समय आने पर बहुत से लोगों को देने का काम पार्टी करेगी। किसान आंदोलन चल रहा है, किसान दिल्ली कूच के लिए जा रहे हैं, क्या असर रहेगा? एक सेकंड रुक जाओ, नहीं हो पाया। ये क्यों सोचते हो आप? मैं कह रहा हूँ पत्रकार साथी, क्या बात मैंने कही उसी में से सब कुछ निकाल लो और 2 घंटे बाद सब पता लग जाएगा। जहां कांग्रेस अपनी सीटें मांग रही थी, वहां तो आपने घोषणा कर दी थी। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? आपको चिंता और हमें इस बात पे फिक्र करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पर्यायवाची है भ्रष्टाचार की। ये नहीं दिखाई दे रहा हमें? अच्छा, स्वामी प्रसाद जी ने नई पार्टी बना ली है, क्या इंडिया में उन्हें जगह मिल पाएगी इंडिया गठबंधन में? देखिए, इंडिया गठबंधन बहुत आगे बढ़ चुका है। सर, बाद में लोकसभा में पुराना घर ही रहेगा या कोई नया चेहरा आ सकता? कहाँ पर? अभी टिकट मत बांटो भाई। स्वामी प्रसाद परीक्षा लिखी है, सरकार ये बताए कि 1 लाख बच्चों को 100% नंबर मिल गए, तो क्या सरकार नौकरी देगी उनको? 60 लाख बच्चों में जो परीक्षा लिखी है और जगह जगह से सूचना आ रही है, चाहे महोबा हो, इलाहाबाद हो, मुरादाबाद हो, आपका मेरठ हो या उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जहां परीक्षा हुई है, सोशल मीडिया पे देख लें या खबरें छोटे अखबारों की देख लें, पेपर बड़े पैमाने पे लीक हुआ है। तो बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो गया, यानी अंत भला तो सब भला। सीट शेयरिंग को लेकर भी बात बनी है। जो फॉर्मूला अखिलेश यादव ने पहले दिया था, 17 सीट का ऑफर किया था, और खबर है अखिलेश यादव ने कहा कि इस पर सहमति बन गई है। और साफ साफ उन्होंने कहा कि जो हम उनके यात्रा में नहीं गए, ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई ये बात अब बेमानी हो चुकी है, हमने बोल दिया अंत भला तो सब भला। इंडिया गठबंधन काफी आगे निकल चुका है और हम अब बीजेपी को रोकेंगे। और उन्होंने कह दिया कि बीजेपी
भ्रष्टाचार की पर्यायवाची है। और अब यानी जो दो लड़कों की जोड़ी जो बीच में बात हो रही थी कि वो टूट रही है, अब अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन पर सहमति बन गई है और अब सीट शेयरिंग को लेकर भी सब बातें क्लियर हो चुकी हैं और बहुत जल्द चीजों को घोषित कर दिया जाएगा। और इसके पहले जो लिस्ट जारी की थी अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की, उसमें बनारस पर भी अपने उम्मीदवार को उतार दिया था। यहां पर पेच फंसा हुआ था। अब खबर है कि बनारस से जो उनके उम्मीदवार होंगे उसको वापस लिया जाएगा, वो सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। ऐसे वो तमाम सीट हैं जिस पर थोड़ा पेच फंसा हुआ था, अब उसको लेकर कह रहे हैं कि सारी बातें क्लियर जल्द हो जाएंगी। 17 सीट देने पर सहमति बन चुकी है। सकती किसानों की कम से कम आय दोगुनी तो करें। और हमारे किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी जो सपना देखते रहे कि किसान हमारा खुशहाल हो, कम से कम भारत रत्न मिला है उन्हें, तो इस रास्ते पे तो चल के दिखाए बीजेपी। सर ये जो स्वामी प्रसाद बोल रहे हैं आपको और राम गोपाल यादव को लेकर के जो है लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये गड्ढे में कूद रहे हैं। देखिए बात खत्म हो गई, वो हमारे साथ थे, अब हमारे साथ नहीं है, बात खत्म हो गई। मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं गाजीपुर से अफजाल अंसारी को, तो वो तो शायद गैंगस्टर के आरोपी हैं। और बीजेपी में कोई नहीं है, बीजेपी में सब शरीफ है लोग। क्या संदेश जाएगा भैया? नहीं, बीजेपी में आप, हाँ बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। हालांकि मैं अभी मोबाइल पे मेरे पे वीडियो नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा आपको शेयर करा दूंगा। अभी प्रधानमंत्री जिनके कार्यक्रम में आए थे, याद है बगल में एक में संभल में, वहां पर जिन स्वामी जी के कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया मुख्यमंत्री जी